इनका शंका समाधान करना है आपने। बोला क्या हुआ इनका शंका? तो ये बात कही। बोला मैं तो रास्ते में हूं, अगर मैं अपने स्थान पर होता तो कथा सुनाता, और मैं आपके स्थान पर होता तो भी कथा सुनाता। आप एक काम करो, काकभुसुंडी जी के पास ले जाओ इनको। और वो उनको ले गए हैं काकभुसुंडी जी के पास। और शंकर जी की माया देखिएगा ना मेरे भाई बहनों, शंकर जी क्या माया कर रहे हैं कि काकभुसुंडी जी बहुत छोटे हैं, उनके पास ले जा रहे हैं। कौन है? गरुड़ जी तो बहुत बड़े हैं। अरे भगवान के वाहन, ऐसा सद्भाग्य, उनको लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? काकभुसुंडी जी। और काकभुसुंडी जी के आश्रम में लगे गए। काकभुसुंडी जी के आश्रम में गरुड़ जी का जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। कहाँ गरुड़ जी पक्षियों के राजा, और कहाँ काकभुसुंडी जी कौवा। और क्या किया? नाना भांति मन ही समझावा, प्रकट न ज्ञान हृदय न आवा। वहां चले गए काकभुसुंडी जी के आश्रम। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी की बहुत पूजा की। उत्तरकांड सुन रहे हैं ना आप? और भगवान ने गरुड़ की पूजा करके करी पूजा समेत अनुराग, अनुराग के साथ पूजा की। गरुड़ जी की पूजा की। और क्या किया? मधुर वचन बोले हूं तब का कौवा। पत्थर मारते हैं हम लोग घर में कौवे को, वही तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि कौवा, कौवे को लोग पत्थर मारते हैं। काकभुसुंडी जी तो वही तो बोलते हैं, मधुर वचन तब बोले हूं कागा। राम जी की कृपा से मधुर वचन बोलने लग गया कौवा जैसा। बोला आपको भी डस दिया, मोह रूपी सर्प ने आपको डस दिया, मुझे भी डसा था। क्या सेवा करूं महाराज? अब काकभुसुंडी जी से वो कहते हैं गरुड़ जी से, भव बंधन ते छूटई नर जप जाकर नाम। एक ही शक है मेरे मन में, खरब निशाचर बांधे हो नाग पास सोई राम। उस राम को जिसको लोग भवबंधन से छूटन कहते हैं, उसको नाग पास में कैसे बांध दिया? असुर बालकों ने, साधारण बालक ने बांध दिया। बोला महाराज आपको भी संशय हो गया। वो कथा तो मैं बाद में सुनाता हूँ। काकभुसुंडी जी कहते हैं वो कथा तो बाद में सुनाता हूँ, पहले मैं अपनी कथा सुनाता हूँ, क्योंकि आपको भी मोह रूपी सर्प ने डस दिया है। बोला आपको क्या लगता है मैं काकभुसुंडी कौवा हूं क्या? मैं तो अयोध्या में जन्मा हुआ काकभुसुंडी शर्मा था। मोह हो गया, एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया, भगवान राम का जन्म हुआ तो अकाल पड़ गया। मेरे दिमाग में एक बात आई, ये भगवान नहीं हो सकता है जिनके राज में अकाल पड़ गया है। तो मैंने अपने मन में एक बात सोची कि यहाँ से निकल चलते हैं, और उज्जैन चले गया। तो उज्जैन में देखा मैंने सुंदर हरियाली है, कहीं अकाल नहीं, कुछ नहीं है। मैं वहां अपने गुरुदेव के आश्रम में चले गया, लोमस के आश्रम में रहने लग गया। वहां रहा तो रहते मेरा जो है बार बार किसी बात पर भी मैं पूछताछ बहुत करता था। इसलिए उन्होंने कहा तुम मानने को राजी नहीं हो, जाओ कौवा बन जाओ। मैं सांप से कौवा बन गया, अब मैं आजाद हो गया। आप समझ रहे हैं ना बात को? एक जन्म नहीं है हमारा, जन्म जन्मांतर है। एक जन्म में क्या था? काकभुसुंडी था शर्मा। दूसरे जन्म में जब कहा कौवा बन जाओ तो कौवा बन गया। याद मेरी पूरी थी। मैंने कहा चलो उड़ते उड़ते, अब नहीं है अयोध्या में कोई रुकावट मेरे लिए नहीं है। अब अयोध्या में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। क्यों?
कि आज तक तो सरजू के तट पर अनुमति लेनी पड़ेगी, सुरक्षा गार्ड होंगे, दर्शन कैसे होंगे, राजपुत्र हैं, इसलिए अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। उड़ते 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 आसमान से और सीधे मैं जाकर के एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और वहां मैंने देखा कि भगवान बाहर खेल रहे हैं और बाद में रोने लग गए। तो माँ कौशल्या जैसे रोटी लेकर के आई तो मेरे मन में यही शब्द आया, जो तुम्हारे मन में आया है ये भगवान नहीं हो सकता है रे। अब तो मैं कौवा था, कौन रोकने वाला था, सुरक्षा वाले तो बाहर लगे हुए थे। मैं महल में गया और मैंने वो कौवे के रूप में वो रोटी उठाई और निकल पड़ा रोटी लेकर। और भगवान ने अपनी एक भुजा मेरे पीछे लगा दी। उस भुजा की और मेरी केवल 2 अंगुल की दूरी थी। आपकी, मेरी, इसकी, उसकी, भगवान से, सदगुरु से केवल 2 अंगुल की दूरी है। इतना ही पाटना है अगर आपको उतना निकलना। इसलिए मेरा सारा भगवान से शक दूर हो गया। और एक बार तो मैं भगवान के मुंह में चले गया, अंदर जाकर के देखा तो पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। इसलिए आपको भी वही हाँ निज अनुभव अब कहे खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुनो खगराई, राम कृपा बिनु सुनो रघुराई, जाई न जाई राम प्रभुताई, जाई न जाई राम प्रभुताई। सुनु खगपति अस समझी प्रसंगा, सुन खगपति अस कगज प्रसंगा, बुध नहीं करई अधम कर संगा, बुध नहीं करे अधम कर संगा। हाँ कभी को विद गावई असनीति, कभी को विदिका वही असनीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, खल सन कलह कर प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ निज अनुभव अब कहे खगेसा, निज अनुभव कहे वो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। बिना भगवान के भजन का जी की जलन नहीं जाती है। रहता है ना ऐसे, घर में रहते हैं ना, जब तक दीपक नहीं दिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, तब तक आनंद नहीं आता है। अंदर जलन मची हुई रहती है, कब जाएं, कब करें, कब कहते हैं भगवान की गाथा सुने, कब सुने। ऐसा जो उत्साह रहता है, अरे 3 बजने वाले हैं,
कथा शुरू होने वाली है, सुनेंगे, थोड़ी देर आनंद से भगवान के पास रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा मन में। तो खगपति काकभुसुंडी जी जो कहते हैं वो आप भी ध्यान कीजिएगा। काकभुसुंडी जी अंत में क्या कहते हैं? गरुड़ जी सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए। सुन ली उन्होंने कथा भुसुंडी जी ने, गरुड़ जी ने पूरी कथा भुसुंडी जी ने सुना दी है। और क्या हुआ? हर्षित खगपति पंख फुलाए। ऐसे जब हम लोग सुनेंगे ना, श्रवण करेंगे, भगवान की कथाएं सुनते हैं ना, तो मन में एक अलग सा उत्साह रहता, आनंद की प्राप्ति होती। ऐसी दिव्य कथा आज से हम सुनेंगे। अब काकभुसुंडी जी कहते हैं मेरा संदेह गया है, राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो गई है। ऐसी सुंदर कथा हम भगवान की सुनेंगे आज से। हाँ, सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। हाँ, पुनि पुनि जी करे सुने सुनावे। ओ पुनि पुनि जी करे सुने सुनावे। हिय की प्यास बुझत न बुझावे। ओ हिय की प्यास बुझत न बुझावे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। निरंतर माला जपें, निरंतर पूजा करें। देखो मैं आपसे एक बात कहूं मेरे भाई बहनों, निरंतर भगवान का स्मरण करने से और निरंतर माला जपने से पाप कर्मों से तो निवृत्ति होगी, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होगा। बड़े मन की बात बता रहा हूं, प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होगा? जपहि सदा रघुनायक नाम, और जहां तहां सुनई राम गुण ग्राम। इधर उधर जहां श्रवण करने को मिलती है भगवान की कथा, किसी न किसी माध्यम से मिलती है। और बाद में तो आदत ऐसी बन जाएगी, आपको भगवान की कथा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जहां सुने बस भगवान की कथा सुने, प्रेम हो जाएगा। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञान, और कतहु राम गुण करहि बखान। आप कहीं कथा सुने सुनाए तो उससे आपका प्रेम बढ़ जाएगा। और यही विधि गयऊं काल बहु बीती। ऐसा समय बीतते बीतते बीतते, सुनते सुनाते, गाते 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 गाते, नित्य नय होय राम पद प्रीति। प्रेम हो जाएगा जिस दिन आपका राम जी से प्रेम हो जाएगा, उस दिन राम और रामायण आपके जीने का आधार हो जाएगा। बस आपको दुनिया में फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
क्यों? कि हमको राम के पास और देवताओं के पास तो जाना पड़ता है, और राम के पास जाना नहीं पड़ता है, राम आते हैं। प्रगटे ना प्रगटे राम कृपज्ञ कृपाला, वो आएंगे, हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया, सबरी कहीं गई नहीं। जटायु से पूछा, अरे तुम्हारे तो पंख कट गए हैं, अब क्या करोगे? अब कहां से जाओगे राम के पास? जटायु ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, वो आएंगे। प्रगटे राम कृपज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। राम प्रकट हो जाएंगे। ऐसी ये दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों रामायण है, करोड़ों की संख्या में। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है रामायण? देखो, आप और हम यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और बात हम नहीं करते हैं। बानर भालू की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गिनती कोई कर ही नहीं पाया। तो आप और हम यहाँ कथा सुन रहे हैं। अब आप मोहल्ले में गए, आपने आपसे मोहल्ले में किसी ने पूछा कि क्या हुआ, तो आपने कथा सुनाई। क्या क्या सुनाया? तो आपने सुनाया। जो बात हमने कही है, ये बात आपने अपनी भाषा में आगे कही, इन्होंने अपनी भाषा में कही, उन्होंने अपनी भाषा में। ये सब रामायण है। रामायण शतकोटि अपार। तो पहले स्थान पर जो कथा होती है, काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। मैंने उत्तरकांड का प्रसंग आपको सुनाया। आश्रम कौन सा है? नीलगिरी पर्वत पर उनका आश्रम है, काकभूषुंडी जी का। और उस स्थान पर इसको कहा गया है भक्ति पीठ। पहली जो ये कथा होती है, काकभूषुंडी जी सुनाते हैं। यही कथा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं प्रयाग के तट पर, जो हम सुनेंगे। तो ये कर्म पीठ है, त्रिवेणी के तट पर ये सुनाते हैं। त्रिवेणी जानते हैं क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। बेणी नाम जो संस्कृत में कहते हैं। मेरी बहनें जो चोटी गुलती है ना, तो पीछे से दिखेंगी तो ऐसा लगता है दो हैं, होती कितनी है? तीन। इसलिए सरस्वती अस्त है, इसलिए कहा गया है त्रिवेणी की तट पर। यही कथा याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं, आगे आप सुनेंगे। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। कौन है राम? वो दशरथ के बेटे वही राम है जिनकी आप कथा सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इनमें श्रोता कौन है? भरद्वाज जी सुना रहे हैं तो याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, श्रोता कौन है? भरद्वाज जी हैं, अकेले श्रोता। शंकर भगवान सुना रहे हैं तो श्रोता कौन है? पार्वती मैया। और काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं तो श्रोता कौन है? और गोस्वामी तुलसीदास जी सुना रहे हैं तो श्रोता कौन है? मन। जिस दिन, नोट कर दीजिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन हमने अपने मन को कथा सुना दी, उस दिन क्या होगा? उस दिन भगवान प्रकट हो गए, समझ लीजिए। अगर हमारे मन ने कथा सुन ली ना मेरे भाई बहनों, प्रकट है। आपको अंदर कहीं आदमी नहीं बदलता, चेहरा नहीं बदलता, चेहरा वैसे ही रहता है, अंदर बदल जाएगा। और ये सत्कर्मों का फल है।
ये जो हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, बार बार मन करता है ये हम पूर्व जन्म से थे। इसका मतलब हम जो भगवान में हमारा मन लगता है, कथा में मन लगता है, समझ लीजिएगा, अपनी पहचान कर लीजिएगा कि हम पूर्व जन्म से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और एक बात सुन लीजिएगा, हम कभी मरेंगे नहीं, हम केवल चोला बदलेंगे, हम मरेंगे नहीं मेरे भाई बहनों, हम चोला बदलेंगे। और एक याददाश्त हमारी चलती रहेगी, अगर भगवान में प्रीति है, सदगुरु की हमारे ऊपर कृपा है तो। इसलिए गोस्वामी जी इसी कथा को अपने मन को सुना रहे हैं। सुनी समझई जन मुदित मन और मज्जई अति अनुराग। मनन करना पड़ेगा, क्या सुना था, कैसे सुना था। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मन को सुना दिया जिस दिन, इसीलिए मैंने कहा था ना, क्योंकि मैंने एक दिन यहां पर कोई उद्घाटन चल रहा था, गुरु जी का कुछ कार्यक्रम था यहां पर, तो थोड़ी देर के लिए मैंने प्रवचन किया था। इसलिए मैं आचार्यों से कह रहा था, मैंने कहा आचार्य जी आप दोनों ने वो स्थान तो नहीं देखा है? बोला नहीं। मैंने कहा वहां तो स्थान बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा मन बना रखा है कि मैंने बाबा जी को कथा श्रवण करवा करके अपनी वाणी पवित्र करनी है। और मैंने गंगा के तट पर कथाएं तो की है, ऋषिकेश में भी मैंने बहुत कथाएं की, लेकिन ऐसा स्थान, ऐसा सिद्ध स्थान कहीं मिल नहीं सकता है। यहाँ मैंने आपसे दोबारा कहूं उसी बात को, यहाँ वही आ सकता है जिसके पूर्व जन्मों के कर्मों के, सत्कर्म के। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसा छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए कथा सुनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया बद्धम तु विषयार शक्तिम मुक्तः निर्विषय मना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। तो गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते हैं। इसमें 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, जिनकी हमने कथा सुनी। देखिए कथा तो हम सारी सुनेंगे, सभी रामायण, आनंद रामायण से लेकर के कंबन रामायण से लेकर के सब कथाओं को मिक्सअप करके, भागवत से लेकर के सारी कथा, राम कथा, ज्ञान गंगा जिसे कहते हैं। लेकिन मुख्य आसरा हम रामचरित मानस का लेंगे। 4608 चौपाइयां हैं, 1074 दोहा हैं, 207 सोटता है और इसमें 86 छंद हैं। ऐसी दिव्य कथा आज से हम श्रवण करेंगे। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले श्लोक में गणपति जी की और सरस्वती की वंदना की है। देखिए गणपति क्या है, ज्ञान है, और सरस्वती क्या है, वाणी है। किसी के पास ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन बोलने की क्षमता नहीं है तो ज्ञान, इसलिए दोनों की वंदना की। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वर। श्रद्धा और विश्वास, 2 चीजें जीवन में अगर नहीं है आपके पास तो कुछ नहीं है। पहला है श्रद्धा। श्रद्धा भगवान के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है, रामायण कहती है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। संबल जानते हैं किसको बोलते हैं? रामायण कहता है जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ।
संबल बोलते हैं आत्मविश्वास के लिए। तिनको आगम, तिनको उनके लिए क्या है? मानस अगम अति जिनहि ना प्रिय रघुनाथ। इसलिए पहला जो है श्रद्धा है। श्रद्धा देता कौन है? क्षमा कीजिएगा, मां देती है। मां श्रद्धा देती है। ठीक से समझिएगा। किसी मां का कोई बच्चा हुआ, पति विदेश रहते हैं, बच्चे होने के बाद पति 5 वर्ष के बाद आते हैं, 7 वर्ष के बाद विदेश से आते हैं। आज हवाई जहाज से वो उतर रहे हैं, ये लोग बच्चे को लेकर के लेने गए हुए हैं हवाई जहाज से, तो बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, लेकिन सामने कौन बताएगा कि तेरे पापा कौन हैं? मां बताएगी। तो पहला क्या है? श्रद्धा। और दूसरा क्या है? विश्वास। आखिरी सांस तक हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यदि ये विश्वास आप में है तो इसे विश्वास करते। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एडिसन ने की। मेरी बहनों, किसने किया? थॉमस एडिसन ने किया। बल्ब 100 बार बल्ब बनाया, खत्म हो गया, फ्यूज हो गया बल्ब, जला नहीं। 101वीं बार बनाया, जल गया। जब बना रहे थे तो किसी ने पूछा, अरे ये बल्ब तुम क्या बनाओगे? तुम तो 100 बार इसको बनाते बनाते फेल हो गए। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैं ऐसे 100 कारण जानता हूं जिससे बल्ब नहीं जल सकता है। मैं ऐसी 100 बातें जान सकता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। ये अपने में विश्वास है। और तीसरा, संतों का संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बस जीवन में अगर आपको संत संग मिल गया ना मेरे भाव बहनों, अगर आपको जीवन में संतों का संग मिल गया, आपको सर्वस्व मिल गया है। इसलिए सदा सर्वदा केवल और केवल एक सूत्र अपनाइएगा। संतों के संग में रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। महापुरुष कहते हैं, गंगा पापम सतितापम दैन्य कल्पतः तथा पापम तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगमा। कहते हैं कि गंगा तो केवल पापों को दूर करती है और चंद्रमा ताप को दूर करता है, गर्मी को। लेकिन पाप और ताप दोनों को दूर करने वाले संत जन हैं। इसलिए संतों के संग में पूज्य माधव दास जी हुए, आपने सुना होगा। माधव दास जी हुए, पूज्य संत हुए। बैठिए। इसलिए तीसरा का है संतन के संग। संत माधव दास जी हुए, पूज्य संत थे। उनका नियम था माधव दास जी का कि माधव दास जी एक घर में जाते थे, भिक्षा लेते थे, एक घर से भिक्षा लेते थे, और जब तक उनको उस घर से भिक्षा न मिले तब तक वो उस घर में बार बार जाते रहते थे। पूज्य माधव दास जी, ठीक से सुनिएगा, आनंद के साथ बैठिएगा। माधव दास जी का नियम था, पूज्य संत हुए माधव दास जी, नियम था माधव दास जी का कि वो एक घर में जब तक जाते थे तब तक जाते रहते थे जब तक उस घर से भिक्षा न मिले। एक घर में जाते, उनके शिष्य साथ में रहते थे,
तो कहा भिक्षाम देही। अब वो माई भिक्षा तो न दे, गाली अलग दे दे। माधव दास जी के का प्रसंग है गुरुदेव, भिक्षा तो न दे, गाली जरूर दे दे। तो लोगों ने कहा गुरुदेव आप बार बार इस घर में क्यों आ रहे हैं जब यहाँ आपको गाली मिल रही है? बोला कुछ मिल तो रहा है, गाली सही पर मिल तो रहा है। अब एक दिन का प्रसंग है, ठीक से सुनिएगा कि आज माधव दास जी फिर चले गए भिक्षाम देही। आज दीपावली का त्योहार था। अरे माई आज तो दीपावली का त्योहार है, आज तो भिक्षा दे दो। अब देखो पहले क्या होता था कि आपको ध्यान है, गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर के पोता करते थे, पोता। तो वो जो बुढ़िया माई थी वो पोता कर रही थी। अच्छा वो गाली क्यों देती थी? गाली इसलिए देती थी कि पहले तो उसने संतों की सेवा करती थी, लेकिन उसका पोता नहीं हुआ, 10 साल हो गए थे बेटे की शादी, तो इसलिए वो संतों से चिढ़ गई अब गाली देती थी। तो पोता कर रही थी ऐसे, और माधव दास जी पहुंच गई, माई आज तो दीपावली का त्योहार है, आज तो कुछ दे दो। और उसने उठा करके वो पोता जो था जिससे पोता कर रही थी, वो कपड़ा वो दे मार करके माधव दास जी के मारा, और माधव दास जी के यहां लगा वो, और वो कपड़ा नीचे गिर गया। माधव दास जी ने वो कपड़ा नीचे उठाया, जमुना जी में गए और जमुना जी में उस कपड़े को धुल करके सुखाया, उसकी बाती बनाई, घी में भिगाई। रोज एक बाती जलाते हैं, रोज आरती करते हैं, और उस वस्त्र से आवाज आती है, धन्य है सतपुरुषों का संग। पोता था मैं पड़ा था रोता, आ गया था जीवन से तंग। धन्य है सतपुरुषों का संग। माधव दास जी को जैसे ही वो पोता उस माई ने मारा था, तो माधव दास जी ने शब्द कहा था, संत माधव दास भी बदला इसी का देगा। जा पोता तूने दिया है, पोता तुझे मिलेगा। और वहां से वो निकले और 9 महीने के बाद उसका पोता हो गया। और इधर वो वस्त्र के खंड खंड से आवाज आती है, धन्य है संतों का संग, आवाज। और इसका जब ये पोते को लेकर के वो बुढ़िया माई बैठी हुई थी धूप में, अब उसको उनकी याद आई, और उसको पोता गोदी में उठा रखा था उसकी याद, और कहती है कि अगर मैंने उनको, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर उपजते ध्रुव जैसे प्रहलाद। यह है संतों की कृपा। इसलिए भगवत प्राप्ति का एक माध्यम है संतों की सेवा। और चौथी बात और करनी है, हमारी राम जी के चरणों में प्रेम हो। प्रेम कैसे होगा? कि जाने बिनु जाने हुए नहीं हो सकता, कि जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना भक्ति दृढ़ाई। जब प्रीति होगी तब जाकर के। और इसके बाद गोस्वामी जी अपनी चेतना का स्मरण करवाते हुए कहते हैं रामायण में, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण कितने? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद भगवान, 4 उपवेद और 6 शास्त्र।
और इसके बाद बचता है इतिहास। इति माने होता है बीता हुआ, हास माने अध्ययन। तो क्या है? श्री महाभारत जी और श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, यह इतिहास महापुराण है। और स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का। पहले मैं सोचता था इसको पढ़ने के बाद कि स्वांत अंतःकरण के लिए मैं अपने, लेकिन पढ़ा तो स्वांत सुखाय तुलसी, स्व माने जाति, अमर कोश में इसका वर्णन है। स्व यानी सेवक, और स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मीय, और स्व यानी मनुष्य। और बाद में चेतना का स्मरण करवाते हुए कहते हैं कि इसमें है क्या जो मैंने ये लिखा, इसमें है क्या? हाँ, यही मगर भूपति नाम उदारा, यही मत रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। हाँ, सुनाम सुमिरत एक बारा, सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। क्या कहा? यही मगर रघुपति नाम उदारा, यही मगर रघुपति नाम उदारा। ठीक से समझिएगा इस चौपाई को, क्या है कहा इसमें? रघुपति नाम उदारा है। क्या है इसके अंदर आप भी समझिएगा, घर जाइएगा, रामचरितमानस उठाइएगा और देखिएगा। इसमें प्रत्येक चौपाई को पढ़िए और प्रत्येक चौपाई में आपको र मिलेगा, आ मिलेगा, म मिलेगा, राम मिलेगा। केवल एक चौपाई को छोड़ करके झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये विशेषता है इस चौपाई की। गोस्वामी जी कहते हैं इसमें राम का नाम, और उसके बाद तुरंत जो है गोस्वामी जी ने की वंदना करते हुए तुरंत गुरुदेव की वंदना की। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। अपने अपने गुरु का स्मरण कीजिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, काठ वाले बाबा जी तुम्हारी जय जय हो, काठ वाले बाबा जी तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, हनुमंत तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव की वंदना की है सबसे पहले।
देखिए, हम सभी इस संसार रूपी सागर में पार होने के लिए आए हैं। ठीक से ध्यान दीजिएगा, मनुष्य योनि में आए हैं तो पार होने के लिए आए हैं। ये मौका अब मिलेगा नहीं। हम सब पार होने के लिए आए हैं और इस पार होने के लिए एक नौका चाहिए, और नौका बीच सागर में फंसी हुई है। उसको किनारे लाने के लिए नाविक चाहिए, और वो नाविक गुरुदेव होते हैं। बिना गुरु के हम लोग इस भव सागर से पार कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी बिना गुरु के मत रहना, और कुछ ना जमे जीवन में, अगर अच्छा न लगे कुछ ना मेरे भाई बहनों, तो हनुमान जी को गुरु बना देना। और अच्छा न लगे तो शंकर भगवान को गुरु बना देना, कृष्ण भगवान को गुरु बना देना, लेकिन बिना गुरु के मत रहना। क्योंकि गुरुदेव हमको पार करते हैं। देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। मन हमारा बहुत परेशान करता है ना हमको, कहते हैं ये गुरुदेव नहीं, वो गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है कौन सा बताओ? फालतू। तो जो फालतू कुत्ता है वो जूठी पत्तल चाटता रहता है जगह जगह। आपने देखा होगा, जब हम लोग शादी ब्याह से कहीं से आते हैं तो कुत्ता क्या करता है? पत्तल चाटता है। और हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको वो परेशान कर ही नहीं रहा है। हम तो शादी ब्याह से आ रहे हैं और हम उस कुत्ते के पीछे बेकारी करें, दूर हट, वो पत्तल चाट रहा है। ऐसे ही हमारा मन भी ये चलता ही रहता है। मन एक जगह स्थिर होता ही नहीं है। मन भी गुरुदेव में भी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता है। इसलिए गुरु सदगुरु की शरण में रहेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। और गुरुदेव कैसा होना चाहिए? पावरफुल जिसको बोलते हैं वैसे। तो हमारा मन क्या है? कुत्ते की तरह, पालतू और फालतू कुत्ते में। वो फालतू जो कुत्ता है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो फालतू कुत्ता किसी का पालतू बन गया, फिर उसके ऐसो आराम और ठाठ देखिए। ऐसे ही हमको किसी सदगुरु की शरण में चले जाना चाहिए। मन कुत्ता दर दर फिरे और दर दर दूर दूर होया, एक ही दर को भय रहे तो फिर दूर दूर करे न कोई। एक मजबूत हो, भगवान है, राम जी की आपने चरण पकड़ रखे हैं, बस बात खत्म हो गई। बस बार बार यहां वहां यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको, क्योंकि आपने पेड़ का तना पकड़ लिया है। पत्ते पुत्तों पे झूलने की जरूरत नहीं है, टहनियों पे झूलने की। ऐसी सदगुरु का भी है, पकड़ लिया एक बार तो सबसे पहले सदगुरु की वंदना करते हैं। हम भी अपने गुरुदेव का स्मरण करके आइए। हाँ, बंदऊ गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा, सुतुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारू, ओ अमिया मूरी मय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू, समन सवन भयरुज परिवारू, सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति
प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी जन मन मंजुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी तुलक बस तुल बश हरणी श्री गुरु पद नख मनि मनि ज्योति श्री गुरु पद नख मन मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टिया होती हो सुमिरत देव दृष्टिया होती सबसे पहले गुरु की वंदना की, इसलिए सदा सर्वा गुरु की। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ के अंदर रामचरितमानस में दुर्जनों से लेकर के सभी संतों सबकी वंदना की है। दुर्जनेषु सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना। दुर्जन की वंदना पहले की है। कहते हैं यदि सर्प और दुर्जन से आपको कहा जाए कि चयन कीजिए एक का, तो सर्प का चयन करना है। सर्प जिसको एक बार काट देता है उसको दोबारा नहीं काटता है। दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना सर्पो दंसति कालेन दुर्जनेष पदे पदे। इसलिए गोस्वामी जी ने दुर्जनों की केवल भगवान से काम रखिएगा। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दो। हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दो। कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोगन की। कुटुंब परिवार सुत दारा मांग जन लोक लाजन की। बैठ संगत में संतन की करूं कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतन की करूं कल्याण में अपना। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। प्रभु का ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु का काम करने में लगी दिल में लगन मेरे। प्रीति संसार विषयों में अगर टूटे
ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दो। सबकी वंदना की है गोस्वामी जी ने। अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है कि देवर्षि नारद, कथा प्रारंभ हो गई है, ठीक से सुनिएगा, फिर आप अपने विषय से इधर उधर भटक जाएंगे। देवर्षि नारद माया करने के बड़े माहिर हैं। अध्यात्म रामायण में प्रसंग है, माया करने के बड़े माहिर हैं देवर्षि नारद। तो एक बार विंध्याचल के पास गए और उनसे कहा कि देखो आप बढ़ो। और भगवान शंकर अगस्त मुनि को कहते हैं कि आप उनको समझाओ। तो अगस्त मुनि भगवान शंकर के कहने पर उज्जैन चले जाते हैं और उज्जैन में उनको समझाते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं कि अगस्त जी आप अपना आश्रम वहीं उज्जैन में बना दें। और अब भरद्वाज जी, देखो भरद्वाज जी कहां रहते हैं? प्रयाग के तट पर रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, प्रयाग के तट पर रहते हैं, त्रिवेणी के तट पर, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। और तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज जी का बड़ा अनुराग है, राम भक्त हैं भरद्वाज जी। कैसे हैं? तापस समदम दया निधाना। और कैसे हैं? परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज जी रहते हैं आश्रम में अपने। और माघ के मेले में क्या होता है? कुंभ लगता है। त्रिवेणी में जगह जगह से संत वृंद सब स्नान करने आते हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवई सब कोई, तीरथ पते आवहि सब कोई। देव तनुज की नर नर नारी, देव तनुज की नर नर नारी, सादर मय जय सकल त्रिवेणी, सादर सकल मदन त्रिवेणी। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवहि सब को। वापस जाने लगे सब लोग त्रिवेणी के तट पर। तो भरद्वाज जी जो ऋषि हैं, उन्होंने याज्ञवल्क जी के चरण पकड़ दिए। याज्ञवल्क मुनि कैसे हैं? परम विवेकी। उनका क्या है? भरद्वाज राखे पद टेकी। उनके चरणों में सिर रख दिया भरद्वाज जी ने। बोलो कहा मुनि क्या कहना चाहते हो? बोला राम कथा सुनना चाहता हूं। देखो जो श्रोता होता है, मेरा मानना है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। और आप लोग जो मेरी बहनें गा रही ना हमारे साथ में, मुझसे हम आचार्यों से ज्यादा जानते हैं।
लेकिन जो उत्सुकता सुनने के लिए होती है तो फिर अहम नहीं रखना होता है कि मुझे आता है। क्यों? क्योंकि फिर बीच में आप सुनेंगे नहीं कथा, आप सुनेंगे बिल्कुल नहीं। क्या सुनेंगे? ये देखते रहेंगे कि कहां पर गलत बोल रहे हैं, बस केवल पकड़ने का मन में रहेगा। तो भरद्वाज जी को जब देखा याज्ञवल्क्य जी ने, ऐसा इनके विचार नहीं है, ये जानकार तो बहुत कुछ है, लेकिन ये नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मेरे मन में एक संशय है। बोला बोलो भरद्वाज जी, क्या बोलना चाहता है? राम राम कवन प्रभु पूछा तो ही, राम कवन प्रभु पूछब तोई, कहिया बुझाई कृपा निधि मोई, कहिया बुझाई कृपा निधि होई। राम कवन प्रभु पूछा तोई, राम कवन प्रभु पूछब तोई, संतत जपत शंभु अविनाशी, संकट जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, एक राम अवधेश कुमारा, एक हे राम अवधेश कुमारा, कर चरित विदित संसारा, तिन कर चरित वेदित संसारा। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही। राम कौन है प्रभु, उनके बारे में बताइए। उत्सुकता, तो जो हमारे अंदर एक उत्सुकता होता है, सुने, मन में ऐसे आता नहीं, समय निकाल करके फिर कब आएगा मौका ऐसा सुनने का, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके कथा सुनने का। अब तक क्यों नहीं आया? कितने साल बाद आई दीदी कथा यहाँ पर? बहुत साल बाद आई होगी, तो अब तक क्यों नहीं? एक उत्सुकता रहती है। तो याज्ञवल्क्य जी को लगा कि वास्तव में ये कथा सुनने वाले। बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा, हरि कथा अनंत। वो था ना, एक बाबा जो हैं पोते को खिला रहे थे ऐसे, पोता घर में, बाबा बुढ़ा बूढ़न बाबा दादाजी, वहां से एक बाबा जी जा रहे थे, स्वामी जी। तो उसने कहा बाबा, पोता जिसकी गोदी में था, स्वामी जी बाबा, वो बच्चा पोता कर रहा था, बाबा नीचे गोदी में था ना, तो कर रहा बाबा बाबा। तो स्वामी जी रास्ते से जा रहे थे, तो बुढ़े बाबा ने कहा जो पोता खिला रहा था, कुछ सुना दो ना बाबा जी, कुछ प्रवचन सुना दो। स्वामी जी बोला मैं क्या सुनाऊं प्रवचन, वो सुना तो रहा है, क्या बोल रहा है गौर करो। वो बोल रहा था बाबा, कहना कह तो रहा है कि अब बाबा बन जा। तब तक उसकी बेटी का बेटा आ गया, नाना। बोला नहीं बनना है, हमारी भी दशा बहुत यही है, हम गृहस्थियों की दशा यही है। वो बोलता है बाबा
मन करता है बाप बन जाऊं, तब तक आ जाता है ना ना नहीं बनना। तो इसलिए हमें भगवान की कथा सुनने के लिए याज्ञवल्क्य जी कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। आपने केमिस्ट की दुकान देखी, बहुत सारों की होगी भी यहाँ पर। एक बीमारी होती है ना, कुछ बीमार हो जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्चा देता है बना करके, फिर देते हैं, फिर वो दवाई देता है, हम दोबारा जाते हैं, फिर कहते हैं कि वो बुखार वाली दवाई दे दो, तो केमिस्ट बोलता है कौन सी, पर्चा लाए? बोला पर्चा तो नहीं लाए। तो कौन सी थी? बुखार की तो 50 दवाइयां बनी हैं, एक बीमारी की 50 दवाई बनी है। तो इसलिए कोई भी भगवान की कथा अपने हिसाब से सुनाएगा। हरि कथा अनंत, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व अल्प विषयमति। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को प्रयाग के तट पर। एक बार त्रेता युग माही, बोला मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूं, त्रेता युग की कथा सुनाता हूं तुम्हें। त्रेता युग में एक बार क्या हुआ? बोला क्या हुआ? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था उज्जैन में, वहां शंभु गए। किसको लेकर के गए? संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि के पास जब गए, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए किसको लेकर के गए? सती मैया को लेकर के गए। तो सती माँ ने सती माँ का और भगवान शंकर का बड़ा आदर किया, अपनी गद्दी तक दे दी अगस्त ऋषि ने। बैठो महाराज, यहाँ पर बैठ करके आप बैठो, मैं सुनाता हूँ आपको कथा। आदर किया। हरे गुरुदेव, आप कैसे आ गए? त्रिभुवनपति आप शंकर भगवान, माता जी आप आ गए, मेरे तो आश्रम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया मैं, आप मेरे आश्रम पर पधारे, पवित्र हो गया। कथा सुना रहे हैं, क्योंकि कथा सुनने ही गए थे, सती मैया को लेकर के गए थे कथा सुनने, तो कथा सुन रहे। राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। किसने सुनी? महेश ने सुनी, परम सुख मानी। तो बोला, गोस्वामी जी से किसने पूछा कि वो तो दो गए थे? बोला सती ने सुनी नहीं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। सब सुनते भी नहीं है, क्योंकि सती माँ के दिमाग में तो एक ही बात थी कि अरे ये क्या कथा कहेंगे, ये क्या कथा सुनाएंगे। मेरे पति भगवान शंकर तो दुनिया को कथा सुना रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये सुना सकते हैं क्या इनके बराबर? मन में आ गई बात, इसलिए सुनी ही नहीं, और दोनों वापस चले गए। अब जा रहे हैं कैलाश की तरफ जा रहे हैं। मां सती तो बड़े बाप की बेटी है ना, इसलिए कथा सुनी नहीं, वापस जा रहे हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। देखो मैं आपसे एक बात कहूं स्पष्ट तौर पर,